क्वेश्चन दिया है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, इसको समीकरण 1 बना देंगे। क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। आप ये बताइए अगर मैं ये कर दूं एक्स और एक्स वाला, इसको ब्लॉक करूं तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ पे पी है तो पी का गुणा इसमें करा दे और क्यू का गुणा इसमें करा दे। इसको समीकरण 2 बना देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? समीकरण 1 में किसका? क्यू का 2 में, मतलब समीकरण 2 में, इस वाले में किसका कराएंगे? पी का गुणा करने पर। अब अगर गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा? एक बात देखिए, क्यू का गुणा ऐसे ही तो होगा। देखिए मैं यहाँ पे लिख दूं पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। ऐसे गुणा कराएं, किसका कराएंगे? क्यू का। एंड इस वाले समीकरण में क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, गुणा किसका कराना है? पी का। तो मैं दोनों समीकरण का गुणा करा के यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखो क्या आ जाएगा? पी क्यू और एक्स, इसका इसमें तो प्लस क्यू स्क्वायर वाई, पी का पी क्यू, यहाँ पे माइनस का क्यू स्क्वायर। समीकरण 3 बना दे। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना? गुणा करने में पी का पी क्यू, इसका इसमें माइनस का पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, ऐसे तो होगा। इसको समीकरण 4 बना दें। आप देखेंगे बराबर कौन सा है? ये तो बराबर प्लस प्लस। अब एक जैसे चिन्ह तो क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि ये प्लस होगा ना और ये प्लस है तो ये कैसे हो जाएगा? ये खत्म। और देखिए माइनस पी क्यू और ये कैसा है? प्लस पी क्यू, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। ये बचा प्लस का क्यू स्क्वायर बाई प्लस का पी स्क्वायर बाई, ऐसे तो होगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका बचेगा, देखो पी माइनस का पी स्क्वायर और माइनस का क्यू स्क्वायर। यहाँ पे बाई कॉमन है तो पी स्क्वायर पहले लिख ले, बाद में क्यू स्क्वायर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। बाई कॉमन ले लिया और यहाँ से देखिए कुछ नहीं कॉमन, तो बाहर का कॉमन ले लें माइनस, तो दोनों किसके हो जाएंगे? इसका गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा माइनस का क्यू स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना? ये कैंसिल हो जाएंगे। अरे टोटल कैंसिल होता है तो क्या आ जाता है? 1 ही तो आता है, तो माइनस चिन्ह लगा तो y बराबर क्या हो गया? 1। अब ये 1 कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 यही तो है, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर पी माइनस का क्यू। आप देखेंगे पी और अच्छा पी एक्स माइनस प्लस का क्यू गुणे इसका मान है -1 बराबर पी माइनस का क्यू। तो पी एक्स ये तो माइनस और ये प्लस माइनस है, माइनस का क्यू बराबर पी माइनस का क्यू। आप एक बार देखिए पी एक्स ये इधर जाएगा तो पी माइनस क्यू तो लिखा ही है, ये इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये कैसा हो जाएगा? कैंसिल। अब ये बचेगा पी एक्स इक्वल टू पी का गुणा है तो क्या हो जाएगा? तो पी अपान क्या हो गया? पी कट गया तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? निकल के आया आपका एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 1। देखिए एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू ए प्लस बी, समीकरण 1। एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 2, समीकरण 2। आपको तो इतना देखना है, मान लीजिए एक्स को मुझे गायब करना, ठीक है ना? विलोपन करना है, किसका विलोप करना है? एक्स का। तो अब देखिए ऊपर तो एक्स लिखा है, एक्स लिखा है बराबर है, यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है। बेटा अब बराबर ही तो करना है,
तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर कितनी घात है 1, तो इसमें a का गुणा करा दे तो 2 घात हो जाएगी। तो किसका गुणा कराना है a का, और किसमें केवल समीकरण 1 में। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में, ऐसे नहीं बेटा, 1 के हर में, क्योंकि कहाँ पे गुणा कराएंगे, हर में, हर में a का गुणा करने पर, पता है बुआ ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आप ये घबराए नहीं, मैं आपके समझ के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो आप बोले कि देखो बुक में ऐसे लिखा होता है या कोई सर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे भी होता है। मेरी बात सुन लो, आप जब ऊपर किसी का नहीं गुणा कराते तो क्या बोला जाता है, बन। आपने ऊपर किससे गुणा कराया, नहीं कराया, तो आप बन ले लेना। नीचे किसका गुणा कराना है, ए का। तो आप ये लिख सकते थे कि समीकरण 1 में 1/a का गुणा करने पर, ठीक है ना। मैं आपकी समझ के लिए ये लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, समझ तो रहे हो, हाँ। नहीं तो ये लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, समीकरण 1 में 1/a का गुणा करने पर, ठीक है ना। चलिए समझ गए तो अच्छी बात है। अब वो देखो इसमें 1/a का गुणा कराएंगे, ऐसे तो कराएंगे। देखो मैं एक बार लिख के बताता हूँ, x/a प्लस y/b इक्वल टू a प्लस b। भाई इसमें मैं किसका गुणा करा रहा हूँ, हर में, तो हर में किसका गुणा कराए, a का। ऐसे तो लिखेंगे, अंश में किसी का नहीं गुणा कराया जाता तो क्या बोला जाता है, बन, ठीक है ना। ऐसे तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे अगर इस समीकरण को बोले तो देखो इसमें तो किसी का गुणा कराया नहीं है, तो x, अब इसको तो फिर लिखेंगे क्या, जब गुणा ही नहीं कराया तो क्या लिखेंगे। आप देखिए इसमें गुणा कराएंगे, बन का कराएंगे तो नो चेंज, ठीक है ना। इसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, x/a प्लस y/b। अच्छा तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल आंखें बंद है तुम्हारी। अब इसका गुणा यहाँ पे हो गया तो ये भी हो गया, इसका गुणा यहाँ होगा तो देखो वो नीचे क्या होगा, बन, यहाँ पे क्या होगा, बन। अब बराबर में a/, क्या हो जाएगा, a प्लस का b/, क्या हो जाएगा, a। बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, a से a कट जाएगा तो क्या आएगा, बन। बात समझ में आई, कहाँ से बनाया, हाँ। अब इस समीकरण को 3 बनाएंगे और 2 वाला समीकरण इसके नीचे जमा देंगे। x/, क्या कर देंगे, a² और प्लस का y/, इक्वल टू 2, ऐसे लिखेंगे। आप ये बताइए इनके चिन्ह कैसे, प्लस प्लस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटा दीजिए तो माइनस माइनस माइनस, ये तो खत्म पूरा। आप एक बार इसको देखिए, y/, क्या हो जाएगा, ab माइनस का y/, क्या हो जाएगा, बराबर में। आप अगर देखेंगे तो ध्यान से देखिए, मेरी बात समझिए, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। 1 प्लस b/a और माइनस का, ऐसे तो आएगा, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। अब आप ये बताइए ऊपर क्या कॉमन है, y, नीचे क्या कॉमन है, b। तो कोष्टक में क्या बचेगा, ऊपर 1, नीचे क्या बचा, a, माइनस का ऊपर 1, नीचे क्या बचा, b। ऐसे तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा बेटा। ये क्या बचा, b, नीचे क्या बचा, a, और 2 से 1 चला गया तो क्या बचा, माइनस का, ठीक है ना कि नहीं, बताओ। इसके नीचे 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एलसीएम। y/, क्या हो गया, b। अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा, देखो इधर b, इधर a और नीचे ab, ऐसे तो आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इसका इधर तो b माइनस a और नीचे क्या हो जाएगा, a। क्या बात समझ में आई। अब इतना बात ध्यान रखना, यहीं से थोड़ा सा समझिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे बाई। बेटा बाई का मान क्या आएगा, पहले बताओ इधर क्या लिखा है, b माइनस a/, में a। इतनी बात समझ में आई। b और ab नीचे कहाँ जाएंगे, b और ab, वैसे b² a हो जाएगा, ठीक है ना। और ऊपर क्या है, b माइनस a, कहाँ पे आएंगे। तो बात समझ में आ रही कि नहीं,
ऐसे भी नहीं आएगा तो कब आएगा? ये देखिए कैंसिल आउट हो गए यहाँ से ए और ये ए, ठीक है ना। तो बाई बराबर क्या बचा? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब क्या लिखेंगे? समीकरण एक से एक ही है एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बी इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए आप एक्स अपान ए प्लस बाई अपान बाई की जगह क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर अपान बी बराबर ए प्लस बी। अब मुझे बताइए ये दो बी लिखे तो एक बी खत्म, एक्स अपान क्या लिखा? ए प्लस का बी तो बचा ए प्लस बी। बेटा अब मुझे बताएं ये बी उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो फिर ये प्लस माइनस खत्म, यहीं से खत्म हो जाएंगे। ए का इधर भाग है तो इधर क्या हो जाएगा? या लिख लीजिए एक लाइन ऐसे ऐसे आएगा, भाग है तो इधर क्या हो जाएगा? गुणा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए में गुणा ए और एक्स बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब बाई बराबर आपका क्या है? ठीक है कि नहीं? बताओ। देखिए ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है। एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू वन प्लस सी। आप ये बताओ एक्स इसको ले लें तो यहाँ पर ए लिखा है समीकरण दो में, बी लिखा है समीकरण एक। तो लिख दीजिए समीकरण एक में बी का बा समीकरण दो में किसका कराएंगे? ए का गुणा करने पर, चलिए ठीक है अब कराएं गुणा ऐसे तो कराएंगे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। किसका गुणा करा रहे हैं बताओ? बी का। अगर दूसरा बोले समीकरण तो इसमें क्या है? बी एक्स प्लस ए वाई बराबर वन प्लस सी। किसका गुणा करा रहे हैं? ए का। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लिख लूँ बी का कराएंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी और एक्स। बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर बाई और बी का सी में होगा तो बी सी। इसी प्रकार इसको मैं गुणा करा के यहाँ लिखता हूँ, इसको समीकरण तीन बता देंगे और इसका यहाँ करा तो ए बी एक्स और इसका इसमें तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बाई और ए का वन में होगा तो क्या हो जाएगा? ए और प्लस का ए का सी में होगा तो ए सी। समीकरण क्या हो जाएगा? 4। आप एक बार देखेंगे तो ये बताइए जब इनका एक जैसा चिन्ह है तो क्या करेंगे? घटाने पर। ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा। ये बचा है इसको लिख लें बी स्क्वायर बाई और माइनस का ए स्क्वायर बाई। अब इसको ध्यान से देखिए, ये ऊपर बचा बी सी माइनस का ए और माइनस का बचा ए सी। अगर मैं ए सी पहले लिख लूँ बाद में ए लिख दूँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ से क्या कॉमन है? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। क्या बचा है बताओ? नहीं वो तो ठीक है, ये कहीं गलत तो नहीं किया है? नहीं किया ना। चलिए फिर यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा? सी। तो यहाँ क्या बचेगा? बी माइनस ए और माइनस का ए, ऐसे तो आएगा। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। या ऐसे मत दीजिए, ऐसे ही बना लेने दीजिए क्योंकि इससे कॉमन लेने से कुछ नहीं बनने वाला है। तो आप केवल इतना लेके इसका भाग हो जाएगा तो बाई बराबर का आंसर आ जाएगा बी सी माइनस ए सी माइनस बी ए अपान में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। मेरे ख्याल से तो यही आंसर है। ठीक है तो कॉमन लेके दिया तो क्या दिक्कत है? कॉमन लेके लिख दो, उसमें कोई ये दो नहीं, सी कॉमन ले दो, बी माइनस का ए हो जाएगा और माइनस का ए हो जाएगा। तो वही यहाँ लिख दो, क्या दिक्कत है बताओ? उसमें क्या आंसर गलत हो गया? बी माइनस का ए ये लिखा है तो ये लिख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यही दिया है, यही दिया है क्या? चलो अब ये बताओ मुझे, मैं आपसे अगर ये कह दूँ
भाई साहब यहाँ मैंने क्या किया था, घटाया था। तो एक बार इसको बराबर कर लें बाई को, और फिर से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये मान आप यहाँ पे समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ रखेंगे तो कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से हम क्या करें बताओ, अगर मैंने अभी किसको गायब किया था, एक्स को, अभी किसको गायब कर दें, बाई को। तो बताओ अगर बाई को गायब करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी का 2 में और ए का 1 में, ऐसे तो करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 में ए का बा 2 में बी का गुणा करने पर, तो मैं एक काम कर लूँ, एक साथ में गुणा करा के लिख दें 1 में किसका, ए का, तो ए का यहाँ कराओ, देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का ए बी बाई प्लस बराबर ए सी। यहाँ पर बी का करना है ना, तो बी स्क्वायर एक्स नहीं लिखा था, बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ए बी बाई बराबर क्या हो जाएगा, किसका करना है, बी का, तो बी प्लस बी सी, ऐसे हो जाएगा। अब बेटा बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, घटाने पर माइनस 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 माइनस, ये तो खत्म हो गया। ये देखो माइनस का बी स्क्वायर एक्स, ये ऊपर ये नीचे, ठीक है ना। यहाँ अगर देखेंगे तो ए सी प्लस का और माइनस का बी सी और माइनस का बी, अगर आप देखेंगे यहाँ से क्या कॉमन है, एक्स, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इधर दोनों से क्या कॉमन है, सी, ए माइनस का बी और माइनस का बी, गुणा है भाग हो जाएगा, सी ए माइनस बी और माइनस का बी, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ से ही कॉमन ले, ऐसे भी लिख देते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो ऐसे ही मान निकालना चाहूँगा ऐसा। आप देखेंगे क्वेश्चन को, 2x अपान ए प्लस बाई अपान बी इक्वल टू 2, समीकरण 1, एक्स अपान ए माइनस की बाई अपान बी इक्वल टू 4, समीकरण 2। आप ये बताइए कुछ आपको समान नहीं लग रहा है, ये एक जैसा है, तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं, आप सीधा लेंगे समीकरण 1 व 2 से, पहले से बराबर दिए ना, बाई अपान बी, तो इसको लिखिए पास में एक्स अपान ए प्लस का बाई अपान बी इक्वल टू 2, और इसको लिखिए एक्स अपान ए माइनस की बाई अपान बी इक्वल टू 4। आप ये बताइए ये अलग अलग चिन्ह है तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर ये तो कैंसिल, ये जुड़ जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x अपान ए और प्लस का x अपान ए, ये जुड़ेंगे तो 4 2 6, इनका देखो एलसीएम बराबर है तो ए आ गया, एक ये दो ये कितने हो गए, 3x बराबर कितने 6, इसका भाग है तो इधर गुणा, और 3 का गुणा है तो क्या आ जाएगा नीचे। आप डायरेक्ट करें तो ये जो 6 में गुणे ए और अपान में क्या आ जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, x बराबर क्या आ गया 2a, क्या आ गया 2a, और ये मान कहाँ रख दें बताओ, समीकरण 1 से कर लें, 1 से 2x अपान क्या हो जाएगा a प्लस बाई अपान क्या हो जाएगा b इक्वल टू 2, अब बाई एक्स का मान क्या है 2a, तो यहाँ पे 2a लिख दें, देखो 2 तो पहले लिखा है, इसकी जगह क्या लिख देंगे 2a अपान में a प्लस बाई अपान में क्या हो जाएगा b इक्वल टू 2, 2 दूना 4a अपान में a प्लस का बाई अपान में b इक्वल टू 2, तो a से a खत्म, 4 बचेगा, 4 प्लस बाई अपान b इक्वल टू 2, अब ये इधर जाएंगे तो बाई अपान क्या जाएगा b इक्वल टू 2 माइनस की 4, ठीक है ना, कितना बचेगा बाई अपान b और इक्वल टू में क्या बचा माइनस का 2, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो बाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2b, और x बराबर क्या निकला था 2a, ठीक है ना, कर लीजिए। देखिए 1/5x 1/6 बाई इक्वल टू 12, समीकरण 1,
1/3x माइनस की 3/7 में इक्वल टू 8 समीकरण 2। आपको केवल इतना देखना है, या तो 1 को बराबर वो x को बराबर करो या y को। अब बताओ मैं x को करूँ इस वाले को। अब मुझे बताओ आप, ऊपर 1 लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर x 3 यहाँ 5, तो 5 का क्या हो गया 2 में, 3 का लेकिन किसके हर में। या फिर आप ये कह लिया करें, अभी मैंने क्या बताया था कि ऊपर किसी का नहीं गुणा करना है तो क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में ऊपर क्या बोलेंगे 1 और नीचे किसका गुणा कराना 3, तो 1/3 का बा समीकरण 2 में बेटा इसमें क्या बोलेंगे, नीचे क्या है 5, ऊपर क्या माना जाएगा 1 का गुणा करने पर। क्या बात समझ आ चुकी बताओ, समझ गए पहले की तरह। अब देखो मैं अगर करवा दूं तो इसका गुणा 1 में करना है तो ऐसे लिखेंगे 1/5x 1/6y इक्वल टू 12। ऐसे करो, गुणा किसका करना है 1/3 का, करा दिया। एंड इस वाले समीकरण में 1/3x माइनस की 3/7 7y इक्वल टू 8 किसका गुणा करना है 1/5 का। समझ गए कि नहीं। अब मुझे बताओ इसका अगर पानते हैं, देखो 1 का 1 पानते हैं 15x प्लस का 3 का 1/18y करेंगे, और इसी का 3 के नीचे करेंगे ना, क्या आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 कम 15 1/15 ऐसे ब्लू से लिखो 1/15x 5 का इसमें 1 का 3 में तो माइनस का 3 हो जाएगा, नीचे 5 सत्ते 35 बाई इक्वल टू 5 का इस नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 8/5। ठीक है ना। समीकरण क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर आप देखिए ये एक जैसा है, क्या लिखेंगे घटाने पर माइनस 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 प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको देखो क्या बचा 1/18 बचा, और प्लस का 3/35 ये देखो ऊपर 4 माइनस की 8/5 ऐसे तो आएगा। आप एक बार सही करें, इन दोनों में एलसीएम लें तो बेटा एलसीएम 22 तो है। अब 18 और 35 का एलसीएम क्या होगा बताओ, ऐसे एलसीएम लें देखो कितना हो जाएगा 630 है। अरे भाई 7 पर 35 और इसका कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का कुछ कॉमन तो है नहीं, कोई भी कॉमन नहीं, तो सीधा सीधा इन दोनों का क्या होगा गुणा। 18 पंचे 90 हासिल 9, 18 3 54 और कितना हो गया 9 63, बहुत भाई बड़ा हो गया। तो 35 इधर आ जाएंगे और प्लस 18 3 54 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके नीचे बनवाने देखो 5 को 20 और 1 8 1 8 5। ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। 5 से ये हर कट जाएगा, 5 1 5 5 2 10 और 5 1 30। अब देखिए ध्यान से, देखो इन दोनों को जोड़ लो, कितना बचा 5 4 9 50 30 80 कितना हो गया 89, और नीचे 126 भाई इक्वल टू में क्या बचेगी 26। तुम्हें इतना मारे कम वक्त कहेंगे, जब तुम्हें अकल नहीं तो बोला मत करो। कितना बचा 12, फालतू को बोलती हूँ। चलो इसका इधर गुणा, देखो ध्यान से समझो, इसका इधर गुणा होगा तो या इसका इसके नीचे 1 मानो, इसका इधर 112 गुणे 126 बाई इक्वल टू में क्या आ जाएंगे 81। अब ये कहाँ चला जाएगा नीचे, बाई बराबर क्या आ जाएगा
12 में गुणे 126। कहाँ पे दिक्कत है? 1/3 गुणा हो तो 12/3 है ऊपर समीकरण 100 कहाँ पे? काट तो सही है कहाँ पे? सही है 3 का 4 का 12, 4 का 12 सही। चलिए आवा नहीं, 3 से ये जाएगा, इससे ये कट जाएगा। बताओ 3 दूनी 6, नहीं कटेगा। कहाँ कट रहे हैं भाई? बताओ क्या हो जाएगा? 89 है मान, क्या हो जाएगा? 12 बात 72, 12 12 144 और 7 151। देखो क्या ये आंसर है? यही नहीं है? ऐसा नहीं देना चाहिए था, इतना कठिन क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। चलो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से 1/, क्या हो जाएगा? 5x प्लस 1/6y इक्वल टू 12। देखिए y का मान है ना 1/5x प्लस 1/, देखो 6 इंटू 89 अपॉन में, इसको ये लिख लो या 12 गुणा 126 होगा, 15 12। चलो 6 से काटिए, 6 दूनी 12, 3 बचेंगे 30, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, ठीक है ना? तो 1/5x प्लस का 1/, कितना आ जाएगा? 200, तो 252 ना आएंगे 89, और ये चले जाएंगे ऊपर, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 252 बराबर में 12, ऐसे आ जाएगा। ये इधर जाएंगे 1/5x इक्वल टू 12 माइनस की 252/89। आप इसके नीचे क्या मानेंगे? एक एलसीएम ले लीजिए 1/5x, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 12 का गुणा 12 में 108, 1080 और 12 कम कर देंगे, कितने कम करते हैं? 70, 1068, कितना आएगा? 1068 माइनस की 252 1/5x बराबर बनाइए, क्या बनेगा? कम कर दीजिए 6 से, अब 8 से ये गए 6 और इससे 1 और इससे 816 नीचे। देखो बुआ उल्टा करेंगे दोनों को, इसको उल्टा करेंगे तो इधर देखिए ऐसे इसमें लगा दे, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ऐसे लगाओ। एक तो यहीं पे थोड़ा सा देख लें, 5x/1 करेंगे तो ये भी 89 क्या हो जाएगा? 816। अब देखो एक तो लिखा नहीं जाएगा, तो 5 का इधर क्या हो जाएगा? केवल गुणा हो जाएगा नीचे, यहाँ गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग। तो आप केवल x बराबर क्या हो जाएगा? 89/816 इंटू भी 5, ठीक है ना? तो x बराबर क्या आ जाएगा? इतने ही कर लीजिए, 40/80 6 पंचे 30, 3 5 5 और 3 8, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपका मान, बताओ कर लो। क्वेश्चन लिखा 1/3x प्लस y 1/3x माइनस y 3/4 समीकरण 1 बन जाएगा, 3x/2 3x प्लस y और 1/2 3x माइनस y इक्वल टू माइनस की 1/8। ये समीकरण 2 हो गया। आपको केवल ये देखना, मैंने बताया था कि कौन सा सेम है। ये 3x प्लस y 3x प्लस y है ना सेम, 3x माइनस y 3x माइनस y सेम है बिल्कुल। आप केवल इतना देखना है, ये कोष्टक लगा है 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, अगर मैं इसको बिलोंग कर दूं तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, हर ये हर है कि नहीं? ऊपर 1 लिखा है, इसके नीचे 2 लिख दो तो 1/2 1/2 3x प्लस वाई हो जाएगा। तो आप क्या लिखिए? समीकरण 1 में 1/2 का कर दे, 1/2 का गुणा करने पर, कल जैसे मैंने बताया। तो आप ये लिख सकते हैं समीकरण 1 के हर में 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना? तो ऐसे लिख देंगे समीकरण 1 में 1/2 का किसका गुणा
करने पर गुणा कर लीजिए। 1/2 का करना है, देखो ऐसे करेंगे 1/2। ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 है, नीचे चेंज होगा 3, ओ सॉरी 2 का हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, अंदर नहीं करना है, अंदर गुणा नहीं करना, केवल बाहर करना है ऐसे। 1/2 और कोष्टक के अंदर क्या लिखा 3x प्लस यहाँ पे देखो 1/2 और अंदर वाला लिख दो 3x माइनस बाई बराबर। यहाँ पर 2 का होगा तो ऊपर तो कितने देखे 3, नीचे 4 दूनी 8 समीकरण 3। इसको ऐसे लिख दीजिए 1/3x प्लस बाई माइनस का 1/2 3x प्लस 3x माइनस बाई इक्वल टू माइनस की 1/8 समीकरण 4। थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, ये बराबर है, चिन्ह कैसा होगा प्लस प्लस, तो क्या लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये टोटल खत्म। ये देखिए 1/2 3x माइनस की बाई और ये प्लस 1/2 3x माइनस की बाई इक्वल टू, एक बार इसको भी लिख देते हैं प्लस का 1/8, यही तो है। आप ये देखिए एक जैसा लिखा है बिल्कुल, तो एलसीएम आ जाएगा, ऐसे एलसीएम आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए ऊपर एक एक क्या हो जाएगा 2, ऐसे हो जाएगा। ये देखिए एलसीएम आ गया 8 और 3 1 4 1 4 4 दूनी 8 2 2 1 2 2 खत्म। अब बचा क्या 1/, ये बचा 1/2 बचा। देखिए 1/3x माइनस की बाई, ये लिखा है 1/3x माइनस की बाई बराबर 1/2, ऐसे तो आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा इधर कर दे, 1 का इसमें 2 का इसमें, तो ये हो जाएगा 3x माइनस की बाई और 2 1 ये समीकरण क्या बनाएंगे 5। क्या समझ गए कि नहीं बताओ, इतना ही करना। अब ये जहाँ पे लिखा होगा वहां पे क्या करेंगे समीकरण 1 लिख लें, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से 1 कहाँ पे, ये थोड़ा सा शॉर्ट कराऊं तो देखिए 1/, देखेंगे 1/3x प्लस बाई प्लस 1/3x माइनस बाई लिखे, इसकी जगह क्या लिखेंगे 2, बराबर में क्या लिखा है 3/4 1/3x प्लस बाई और बराबर, ये देखिए इसको थोड़ा 3/4 माइनस की 1/2। अगर मैं कहूँ तो इसमें एलसीएम आ जाएगा कितना 4, 2 दूना देखो 4 1 4, यहाँ तो 3 आ जाएंगे, ऐसे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2, ऐसे तो आ जाएगा। देखो 2 दूना 4 तो 2 1 2, अब कितना हो जाएगा 1/3x प्लस बराबर कितना हो जाएगा 1/4, 1 का इधर हो जाएगा 4 1 4, ये समीकरण क्या हो गया 6। अब बताओ इसको और इसको हल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से, ठीक है ना। यहीं पे लिख दो डायरेक्ट, इसको लिखेंगे देखो 3x माइनस की बाई बराबर 2, 3x प्लस का बाई बराबर 4, ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखो ये जोड़ने पर क्यों जोड़ने पर लिखेंगे, बाई बाई कैंसिल और 3x और 3x क्या हो गया यहाँ पे लिख लें 6x बराबर में, और ये 4 तो कितने हो जाएंगे 6 से 6 खत्म, 1 बचेगा, x बराबर क्या आ गया 1, और ये मान कहाँ रख देंगे समीकरण
5 में, इसमें 5 से 3x माइनस की y बराबर 2, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 1 माइनस की y बराबर 2, 3 एकम 3 माइनस की y बराबर 2, तो 3 ये इधर आएंगे तो माइनस ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ भी क्या आ गया 1, अर्थात y बराबर क्या आ गया 1 और x भी बराबर क्या आया तब 1। ठीक है कि नहीं, कर लीजिए। देखिए दिए क्वेश्चन 5/x + 1 माइनस की 2/y - 1 इक्वल टू 1/2, समीकरण 1 है 2/y - 1 और 10/x + 1 इक्वल टू 2 सही है, क्या 2 सही 1/2। चलो इसको क्या कर लेंगे बताओ, 2 दूना 4 1 5 5/2, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। तो आप ये देखिए, अगर देखूं मैं ये बताओ ये और इसको देखिए, पहले तो ये बताओ आप ये देखिए ये एक जैसा लिखा है ना, कुछ करना ही नहीं है, करना है कुछ नहीं करना, सीधा लिखेंगे समीकरण 1/2 से 5 क्या है x + 1 y - 1 2/y - 1 प्लस 10/x + 1। थोड़ा सा देखिए आपका दिमाग में एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि कैसे क्या होता है 5/2। आप यहाँ पे देखिए, आपको बराबर कौन लग रहा है, यही तो है y + 1 2 ऊपर, y + 1 2 ऊपर। अब ये बताइए यही तो है बराबर, इनका चिन्ह क्या है माइनस, इसका चिन्ह क्या है प्लस, तो जब एक जैसे चिन्ह है नहीं अलग अलग है तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर। और ये जरूरी नहीं होता है कि ये बिल्कुल इसके सामने लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, ये खत्म। इधर क्या बचा 5/x + 1 और प्लस 10/x + 1 है भाई, ये 10 नहीं, ठीक है ना, और बराबर 1/2 प्लस का 5/2। क्या समझ आ रहा है। अब ये देखिए ये क्या हर बराबर है, और ये 10 5 कितना हो जाएगा 15, इसको 5 कितना हो जाएगा 6, 6/2 एलसीएम है ना। अब ये बताओ 2 एकम 2 2 3 6 और 3 का इसमें भाग 3 4 15, 5 का इसमें हो जाएगा और एक ऊपर 1 का इसमें हो जाएगा, तो x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 5 एकम 5, ये एक इधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 - 1 आ जाएगा कि नहीं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। और ये मान कहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे देखिए 5/x + 1 बराबर क्या हो जाएगा वो माइनस का 2/y - 1 इक्वल टू 1/2। 5 इसका मान क्या है 4 + 1 माइनस की 2/y - 1 बराबर 1/2। ये कितना हो जाएगा 5, तो 5/5 माइनस की 2/y - 1 बराबर 1/2। 5 से 5 खत्म, 1 बचेगा, इसको इधर लाए माइनस की 1/2 और ये इधर ले जाए 2/y - 1 ऐसे आ जाएगा। अब आप बताइए मुझे, वैसे तो ये एक ही आधा है, एक से आधा क्या आधा, या भाई ऐसे कर लीजिए 2 एकम 2 2 का इधर गुणा माइनस की 1 ऐसे 2/y ऐसे हो जाएगा कि नहीं। आप देखिए यहाँ से कितना बचा 1/2 बचेगा, ये तो मैंने बताया था, एक से आधा क्या आधा बराबर 2/y - 1 ये था। देखिए इसका इधर गुणा इसका इधर, तो y - 1 में होगा तो यही तो रहेगा, और 2 दूना 4, ये इधर जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 + 1, तो y बराबर आ गया 5, y बराबर 5 और x बराबर 4, ठीक है।